उसके पास से एक पिस्टल बरामद हुआ और 2 मैगजीन बरामद हुआ कि इनके एक मित्र की हत्या हुई थी इस साल, पीयूष कुमार। तो उसी के संदर्भ में इन्होंने पिस्टल एक अन्य व्यक्ति से खरीदा था। यह स्पष्ट है कि यह अवैध हथियार था और ये अवैध हथियार के साथ पकड़े गए हैं। इनका आपराधिक इतिहास भी हम सकते हैं। तो ये संभव है कि उस हत्या का बदला वगैरह लेने की इनकी प्लानिंग हो। दोस्त के बदला लेने के लिए खरीद लिया हथियार और जा रहा था घटना को अंजाम देने के लिए, तभी पुलिस ने उसे धर दबोचा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। खबर राजधानी पटना से है, जहां आगमकुआं पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि पहाड़ी पर स्थित टीओपी के पास एक युवक अवैध हथियार लेकर घूम रहा है और उसे पुलिस के द्वारा धर दबोचा गया। सबसे पहले हम सुनवाते हैं कि सिटी एसपी ईस्ट परिचय कुमार क्या कुछ कर रहे हैं। पता होगा कि विधि व्यवस्था संधारण हेतु जगह जगह टीओपी की स्थापना की गई है। साथ ही साथ लगभग 24 घंटे हर एक थाने के द्वारा वाहन चेकिंग एवं अन्य व्यक्तियों को भी चेक किया जा रहा है। इसी क्रम में एक सफलता प्राप्त हुई है छोटी पहाड़ी के टीओपी को। टीओपी प्रभारी एसआई रोशन कुमार, उनके नेतृत्व में वहाँ पे चेकिंग चल रही थी। उसी क्रम में एक संदिग्ध व्यक्ति वहाँ देखा गया पिट्ठू बैग लटकाए हुए। उसे रोक के पूछताछ किया गया तो पहले तो वो भागने लगा। भागने पे उस पर और ज़्यादा संदेह हुआ तो उसकी विधिवत तलाशी ली गई तो उसके पास से एक पिस्टल बरामद हुआ और 2 मैगजीन बरामद हुआ। साथ ही साथ उसकी मोबाइल फ़ोन को का भी सीजर बनाया गया है। यह अवैध हथियार है क्योंकि इस संदर्भ में किसी भी प्रकार का कागजात उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। व्यक्ति का नाम, अपराधी का नाम आदित्य कुमार है, उम्र करीब 30 वर्ष और यह बेगूसराय का रहने वाला है। इनके अपराधी, यह घटना आज सुबह 9:30 की ही है। अभी इस बारे में हम और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इनके द्वारा खुद ही बताया गया है कि ये पास्ट में 2018 में ही बेगूसराय से आर्म्स एक्ट के मामले में जेल जा चुके हैं। यह भी निकल के आया है कि इनके एक मित्र की हत्या हुई थी इस साल, पीयूष कुमार, बेगूसराय में ही। तो उसी के संदर्भ में इन्होंने पिस्टल एक अन्य व्यक्ति से खरीदा था। ये संभव है कि उसी मामले में बदला वगैरह लेने के उद्देश्य से या इन्होंने ये पिस्टल प्रोक्योर किया था। इस प्रकार से जी। कितने बच्चे हत्या करना था क्या सर? जी, यह बेगूसराय की ओर जा रहे थे। अभी ये एग्जैक्टली कहाँ पे क्या करने वाले थे, जैसे मैंने बताया कि ये रिकवरी कुछ घंटे पहले की। अभी हम इनसे अच्छे से पूछताछ करेंगे। 24 घंटे तक तो हम अपने पास इनको रख सकते हैं। इसमें और भी बातें निकल कर आएगी, पर यह स्पष्ट है कि यह अवैध हथियार था और ये अवैध हथियार के साथ पकड़े गए हैं। इनका आपराधिक इतिहास भी हम सकते हैं। जी, एग्जैक्टली इन्वेस्टिगेशन में अभी तक जो निकल के आया पूछताछ में ऐसा ही प्रतीत होता है कि इनके मित्र पीयूष कुमार की हत्या 22 अगस्त को हुई थी बेगूसराय में और उसी के संदर्भ में इन्होंने एक अन्य व्यक्ति से हथियार खरीदा था। अब ये संभव है कि उस हत्या का बदला वगैरह लेने की इनकी प्लानिंग हो। इस संदर्भ में अभी और पूछताछ चल रही है। हथियार पटना या बेगूसराय से हथियार खरीदने के लिए जी, यहाँ पटना वो किस कार्य से आए थे इस बारे में अभी जांच चल रहा है। इन्होंने हथियार जिसके पास से खरीदा है वो नाम भी हमारे पास आ गया है। वो व्यक्ति भी बेगूसराय का रहने वाला है और इसके लिए कुल 35,000 रुपये इन्होंने दिए थे इस हथियार के लिए। दोनों मैगजीन में गोलियां लोडेड हैं? जी नहीं, हमें गोली बरामद नहीं हुई है। संभव है कि गोली और किसी ठिकाने पे इन्होंने रखा हो। इस बारे में भी अभी हम इनसे पूछताछ कर रहे हैं। बताया ये पटना में हथियार लेके घूम रहे थे या पटना में कुछ करना था या फिर और कहीं ने कुछ करना था, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस बारे में पूछताछ हम कर रहे हैं, परंतु यह स्पष्ट है कि यह हथियार कहीं ना कहीं से जो इनकी मित्र की हत्या हुई थी उस संदर्भ में इसका इस्तेमाल करने वाले थे। ये बेगूसराय तो आपने बिल्कुल सुना कि जो युवक है वो बेगूसराय का रहने वाला है और विगत कुछ दिन पहले जो है इसकी दोस्त की हत्या हो गई थी। उसके बाद इसने एक हथियार खरीदा और उस घटना को अंजाम देने का, मतलब बदला लेने का ठान लिया। लेकिन इसकी भनक जो है कहीं ना कहीं पटना पुलिस को लग गई कि एक व्यक्ति जो है वो हथियार लेकर घूम रहा है और पुलिस ने छापेमारी कर युवक को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से एक पिस्टल, 2 मैगजीन भी बरामद किया है। फिलहाल गिरफ्तार युवक से पुलिस पूछताछ कर रही है। खबरों के लिए देखते रहिए दर्श न्यूज। मैं चंदन तिवारी, पटना।